महंगाई और शरह सूद कम होगी, बानी PTI अभी रिहा नहीं होंगे। 1.5 साल बाद लीगी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, टेक्नोक्रेट नई हुकूमत बनाएंगे। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान से मुतालिक गैर मामूली पेश गोइयाँ। कहा आने वाले दिनों में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। अगले साल ज़राअत को न सिर्फ सैलाबों से बल्कि खुश्क साली से भी खदशात होंगे। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से बनू छावनी हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। अफगान सिफारत खाने के डेप्टी हेड ऑफ मिशन को तलब करके शदीद एहतजाज। 15 जुलाई को बनू छावनी पर दहशतगर्द हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए थे। पंद्रह जुलाई को बनू कंटोनमेंट पर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के शहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और मुकामी अमायदीन की शिरकत। 15 और 16 जुलाई की दरमियानी शब डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले 2 फौजी एहलकार भी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी की लानत और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर का बनू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा इंसानी इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीकों पर बात करते रहते हैं जिनके जरिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। गुज़श्ता रोज़ बनू और डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्द हमलों में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हुए थे। कराची शदीद गर्मी की लपेट में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। शिद्दत 56 डिग्री की महसूस की गई। समुद्री हवाएं भी मुअत्तल। जुलूस के शुरका को हब्स का सामना। 200 अज़ादारों की हालत ख़राब हो गई। जिन्ना अस्पताल के हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। कराची में जुलूस के शुरका सरों पर ठंडा पानी डालते रहे, जबकि पानी का छिड़काव भी किया जाता रहा। महकमा मौसमियात का कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने और दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई। जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, कच्छी, सिब्बी और डेरा बुक्ती औस्ता मोहम्मद में शदीद गर्मी। 10 से ज़ायद अज़ादार बेहोश हो गए। यौम आशूर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। असले की नुमाइश, हेलीकॉप्टर और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। पंजाब भर में सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कोयटा और पेशावर में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मुल्क भर में यौम आशूर पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। जुलूसों के रास्तों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नुमाइश चौरंगी का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा लिया। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। DG रेंजर सिंध का दौरा। MQM पाकिस्तान के वक्त की यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत। लाहौर में भी आशूरा के जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वुज़रा मुतालिका अफसरान को तमाम जुलूस खत्म होने तक फील्ड में मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। पंजाब भर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से जुलूसों के शुरका के लिए सबील और लंगर का भी इंतजाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आशूरा से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। यौम आशूर के मौके पर छोटे बड़े शहरों में दूध और शरबत की सबीलें कायम। न्याज हुसैन का एहतमाम। कहीं ठंडे शरबत तो कहीं हलीम से अज़ादारों की तवाज़े। नारोवाल में 15,000 लीटर दूध की सबील। भक्कर में 50 मन से ज़्यादा दूध और मेवाजात से बने शरबत की सबील। मुल्तान में 250 मन हलीम की देग बनाई गई। हैदराबाद में लंगर का एहतमाम। हलीम, बिरयानी, जर्दा, दाल चावल की देगें तैयार। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर न्याज का भी एहतमाम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म व इस्तिक़लाल और जज्बे का सबूत है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन हमें तज्जिया करना चाहिए कौन से अनासर खुद गर्जाना मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहरा करें। खुदा हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वाक़या करबला हक़ व सच की सरफराजी और सरबुलंदी की अजीम तरीन दास्तान है। ये दिन हमें सब्र व बर्दाश्त और हक़ पर डट जाने का दर्स देता है। शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़का की कुर्बानी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने का पैगाम है। करबला का पैगाम है कि उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसारों को सलाम। यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का गिरा कदर बाब है। हक़ के लिए जीने और हक़ के लिए मरने वाले दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आज गज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा वाक़या करबला इस्लाम की सरबुलंदी की सबसे बड़ी नज़ीर है। ये वाक़या अमन व सलामती और अजीम कुर्बानी का दर्ज देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़या करबला को हक़ और बातिल के दरमियान अजीम मार्का करार दिया। कहा हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानी पेश की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा शोहदाए करबला की कुर्बानियाँ जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का दर्ज देती हैं। ये दिन हमें बाहमी रवादारी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देता है। यौम आशूर हक़ व बातिल इंसाफ और जुल्म के दरमियान अब्दी जद्दोजहद की अलामत है। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में अजीम शहादत की याद दिलाता है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का शोहदाए करबला को सलाम। कहा शोहदाए करबला की कुर्बानी गवाही है कि जुल्म और बर्बरियत सच और हक़ से कभी नहीं जीत सकते। पीपल्स पार्टी बहैसियत सियासी जमात किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं। PTI को भी अपना किरदार देखना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा महज सीटें या वोट लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती। PTI खुद अपनी वजह से इस मकाम पर पहुंची है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ख्वाजा आसिफ को निशाने पर ले लिया। कहा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI वालों को इक़्तिदार का शौक है। वो खुद बुरी तरह इलेक्शन हारे, फिर फॉर्म 47 पर इक़्तिदार में आए। PTI ने 2 हुकूमतें छोड़े। इक़्तिदार का शौक होता तो हुकूमतें ना छोड़ते। हम इक़्तिदार वाले नहीं, जमहूरी लोग हैं। मुकाबला करके मखसूस नशिस्तें हासिल की। विफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक बानी PTI का मौक़िफ़ ही PTI का मौक़िफ़ है। मुल्क के कई शहरों में गर्मी का रात। सक्कर और सिब्बी में 51 डिग्री, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना 50 डिग्री, सियालकोट 49, सरगोदा, नवाबशाह 48, मुल्तान 47, हैदराबाद 45 और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस की जा रही है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी में एहतियात का मशवरा। बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने और पानी उबाल कर पीने की हिदायत। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बारिश हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाओं के आज से सिंध में दाखिल होने का इम्कान। नवाबशाह, लाड़काना, कराची, थरपारकर और उमरकोट समेत सिंध के कई शहरों में कहीं मोतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में 17 से 19 जुलाई के दौरान आंधी और तेज़ बारिश की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। इंतजामिया को पेश के इक़दाम की हिदायत। कराची के इलाके मलीर गफूर बस्ती में गटर में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक। एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कई बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे। वजन से ढक्कन टूटा और बच्चे गटर में गिर गए। जामशोरो थाने के मालखाने में धमाका, 4 एहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। CTD हुकाम के मुताबिक धमाका दस्ती बम का नहीं बल्कि बारूदी मवाद फटने से हुआ। मालखाने में धुआं उठता देखा तो हेड मुहर्रर और कांस्टेबल पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके से मालखाने की छत और दीवारें गिर गईं। बारूदी मवाद का वजन 1 किलो से ज़ायद हो सकता है।
मस्कत में मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। मस्जिद पर हमले में 4 पाकिस्तानी समेत 6 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हुए थे। ओमान की पुलिस ने 3 हमलावरों को हलाक कर दिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सलाम या हुसैन की सदाएं। नवाज रसूल और उनके 72 जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में शबी आलम, ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद। अज़ादार नोहक़ानी और सलाम पेश करते रहे। कराची में मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानियन खारादर पहुँच कर अख्तिताम पजीर। लाहौर में मरकज़ी जुलूस करबला गाह में शाह पहुँच कर ख़त्म। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस निकाले गए।